So hello and welcome to another lecture of chapter thermodynamics. Since last 2 or 3 lectures we are discussing about the various thermodynamic processes. In today's session we are going to discuss about adiabatic process. Adiabatic process यानी ऐसे process कि जिसमें exchange of heat impossible है by the system to the surrounding, यानी system के द्वारा surrounding में या surrounding से system में heat exchange होना impossible है. That process is known as the adiabatic process. Simply the exchange of heat is not allowed at all. So Q is the amount of heat that will be zero there. Okay, तो adiabatic process में याद रखना है amount of heat is zero as there is no exchange is taken place. Now as Q equal to 0, we know the thermodynamic equation, that is delta U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू. ये फॉर्मूला हमें पता है, ये इक्वेशन हमें पता है. सो एज Q इज 0, सो डेल्टा U इक्वल टू 0 माइनस डब्ल्यू, दैट मीन्स डेल्टा U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो भी वर्क डन होता है वहाँ पे दैट विल टोटली यूज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. जैसे अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है then it will be positive work done, and in this case the change in internal energy is negative as there is loss of energy by the system. अगर सिस्टम के द्वारा वर्क डन होता है ऑन द सराउंडिंग then it is positive work, और उसमें एनर्जी जो है वो सिस्टम की लॉस होती है, दैट इज डेल्टा यू इज निगेटिव. और अगर ऑन द सिस्टम होता है बाय द सराउंडिंग देन दैट वर्क डन इज नेगेटिव, एंड इन दिस केस द एनर्जी इज गेन बाय द सिस्टम, दैट्स व्हाई डेल्टा यू इज टेकन एज पॉजिटिव. ओके, तो ये हमें पता है. नाउ एडियाबेटिक प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट इन टू वेज. जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड. तो ये हम कैसा कर सकते हैं? तो पहली बात तो आप वो सिस्टम को एक किसी इंसुलेटिंग चेम्बर में रख दो सो दैट एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट पॉसिबल. सेकंड, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वो प्रोसेस को आप रैपिडली कर दो सो दैट सिस्टम डू नॉट गेट द सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज द हीट. लाइक जैसे कोई इन्फ्लेटेड बलून है या कोई टायर है, उससे आपने सपोज पंक्चर कर दी, वहाँ पे जो भी हीट एक्सचेंज होती है टू द सराउंडिंग दैट टेकन प्लेस रैपिडली, तो वहाँ पे हीट एक्सचेंज होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा उस सिस्टम को. तो इस तरह से वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट विल बी जीरो, एंड दस दैट प्रोसेस वी विल कॉल देम इट अ एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, नाउ हाउ वी कैन शो द एडियाबेटिक प्रोसेस बाय पीवी डायग्राम. तो पीवी डायग्राम का नेचर इसी तरह से रहेगा. अलॉन्ग एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्रेशर. वी आर कंसिडरिंग आइडियल गैस एज अ सिस्टम विच हैज अ इनिशियल वॉल्यूम वी आई व्हेन द प्रेशर ऑफ दैट आइडियल गैस इज पी आई. इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम. द गैस इज एक्सपांडिंग टू द सर्टन वॉल्यूम वी आई, फाइनल वॉल्यूम. एट दैट टाइम the pressure is decreases to PF, final pressure. Okay, so let this is the initial state representing by point A, or suppose this is final state that is B. तो इस तरह से इसका नेचर रहेगा. तो इस तरह से पीवी डायग्राम का नेचर रहेगा. The area below this curve AB representing the amount of work done. Okay. Now, if you observe this PV diagram in adiabatic process and compare it with the PV diagram of isothermal process, तो उसमें PV diagram में isothermal process की बात कर रहे हैं. वो PV diagram जो थी वो इस तरह से थी. अब दोनों के ग्राफ या कर्व को आप अगर ऑब्जर्व करते हैं माइन्यूटली, देन दिस ग्राफ इज स्टीपर एज कंपेयर टू द पीवी डायग्राम इन आइसोथर्मल प्रोसेस. के पीछे का रीजन ये है कि dP अपॉन dV मीन्स
the rate of change of pressure with respect to volume in adiabatic process is greater than that of in isothermal process. थोड़ा सा आपको याद रखना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो पीवी कर्व है वो थोड़ा सेम दिखता है, लेकिन इट इज स्टीपर एज कंपेयर टू इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एज द dp upon dv it is nothing but the slope of this curve AB. It is a slope in adiabatic is greater than slope in isothermal process. Okay, now we will see the thermodynamics behind this adiabatic process, by which we are able to find out the amount of work done in adiabatic process. Okay, तो हम इक्वेशन ऑफ स्टेट से स्टार्ट करते हैं. इक्वेशन ऑफ स्टेट for the adiabatic process is P v to the power gamma is equal to constant, and this constant is representing by capital C. इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जो स्टेट वेरिएबल्स हम यूज करते हैं लाइक प्रेशर एंड वॉल्यूम, उसके बीच का रिलेशन हमें बताता है. अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए अलग अलग इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने यूज किए हैं. लाइक इन एडियाबेटिक प्रोसेस दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट. ओके, वेयर दिस गामा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv. Cp को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, और P को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट volume. Gamma is known as the adiabatic constant, which is always greater than 1. The value of gamma is depend upon the nature of the gas. Like if it is a monoatomic gas, these values are already given in your previous chapter kinetic theory of gases. Okay, then 7/5 रहता है gamma for diatomic gas, or it will be 8/6 that will be for polyatomic gas. ओके, तो इस तरह से अलग अलग गैसेस के लिए गैमा जो है वो अलग अलग रहता है. नाउ वी नो द इक्वेशन टू फाइंड आउट द वर्क डन. दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, हम P v टू द पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट जो हमने अभी इक्वेशन ऑफ स्टेट से लिया है, तो ये टर्म हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. तो ये इस तरह से बनेगा Vi Vf, देन P, हम ये टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. सो v टू द पावर गैमा, तो हमें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी v टू द पावर गैमा लिखना पड़ेगा, देन dv. ओके, नाउ दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग बाय C constant. So next step will be C, then v to the power gamma into dv. Limit वही रहेगी Vi to Vf. Further this C is taken outside as it is a constant, so it will be C integration of 1 upon v to the power gamma into dv. Okay, then limit वही Vi to Vf. Then this term can be written as v to the power minus gamma into dv as it is in a denominator. Then integrating this term, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं. So it will be C in the bracket v to the power minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1 with the limit of Vi and Vf. Okay, so this term further can be written like 1 minus gamma लिखेंगे हम इसको, limit Vi to Vf. Okay, so this term is now constant, so it will be C upon 1 minus gamma, then in the bracket v to the power minus gamma plus 1 or limit Vi and Vf. Now we are putting the limit. इसका एक्सप्रेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. ओके, नाउ वी आर पुटिंग दिस लिमिट.
So it will be C in the bracket 1 minus gamma और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये इस तरह से आ जाएगा वी एफ, ओके, वी आर पुटिंग दिस लिमिट माइनस गैमा प्लस 1 देन माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं वी आई माइनस गैमा प्लस 1, ओके, विल बी 1 अपॉन 1 माइनस गैमा C इंटू वी एफ माइनस गैमा प्लस 1 then minus again C is in multiplication with C Vi minus gamma plus 1, okay. Now we know that C is constant which is the product of PV to the power gamma, that means the product of these two terms is constant, so that can be written as P initial V initial gamma to the power gamma, that will be equal to PF Vf to the power gamma. देखिए जब प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, जैसे Pv अगर कांस्टेंट है तो दैट मीन्स P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 देन P4 V4, इस तरह से वो प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ P एंड V. लाइक Pv टू द पावर गैमा कांस्टेंट है, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, तो हमने लिया इनिशियल एज वेल एज इन फाइनल फॉर्म, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं. देखिए यहाँ पे फाइनल की टर्म है, फाइनल वॉल्यूम है, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ C पी एफ वी एफ, और यहाँ पे वी आई की वैल्यू है मीन्स इनिशियल वॉल्यूम है, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ C एज पी आई वी आई, ओके. तो यहाँ पे लिखेंगे, सो इट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस गैमा देन C की वैल्यू ये हम लेते हैं पी एफ वी एफ, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम की टर्म है, सो C विल बी पी एफ वी एफ टू द पावर गैमा, सो पी एफ वी एफ टू द पावर गैमा, देन वी विल राइट दिस टर्म, सो वी एफ टू द पावर माइनस गैमा प्लस 1 देन माइनस हियर इट इज इनिशियल वॉल्यूम, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ C एज पी आई वी आई, so Pi Vi to the power gamma then Vi to the power minus gamma plus 1, okay. तो ये स्टेप थोड़ा सा आपको याद रखना है. So we will use the laws of indices to solve this further. यहाँ पे laws of indices अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी, okay. यहाँ पे VF बेस सेम है और यहाँ पे VI बेस सेम है, so 1 upon 1 minus gamma then PF, और यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस से गैमा प्लस है और यहाँ पे माइनस गैमा है, इट गेट कैंसल, ओनली वी एफ टू द पावर 1 रहेगा, दैट मीन्स ओनली वी एफ. सिमिलरली यहाँ पे पी आई, यहाँ पे भी बेस सेम है वी आई, और यहाँ पे भी गैमा प्लस है और ये माइनस है, इट गेट कैंसल एंड 1 विल बी देयर, सो इट इज ओनली पी आई वी आई, ओके. इट एज PF VF minus PI VI upon 1 minus gamma. Suppose we are taking minus outside here, so this term will be minus of PI VI, then it is minus PF VF, initial pressure initial volume, final pressure final volume, और यहाँ से भी हम माइनस अगर आउटसाइड लेते हैं तो गैमा शुड बी रिटन इन फर्स्ट, सो गैमा माइनस 1, ओके. सो माइनस एंड माइनस गेट कैंसल, सो फाइनली वी आर गेटिंग द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, सो इट विल बी पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन गैमा माइनस 1. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ pressure and volume. Now suppose we are applying the ideal gas equation to this final expression, that is PV equal to nRT, number of mole, gas constant and absolute temperature. So इनिशियल के लिए हम इस तरह से लिखेंगे पी आई वी आई इक्वल टू एन, और आर तो कांस्टेंट है, यहाँ पे टी आई आ जाएगा, और अगर हम ये इक्वेशन फाइनल प्रेशर या फाइनल वॉल्यूम के लिए लिखते हैं तो पी एफ वी एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा टी. तो ये दो वैल्यू
हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं सो इट विल बी PI VI मीन्स nRT. This is ideal gas equation. Okay, so PI VI means nRTI minus PF VF यानी nRTF divided by gamma minus 1. So this is the work done in terms of a temperature. For the आप n और r कॉमन ले सकते हैं. सो इन द ब्रैकेट Ti माइनस Tf अपॉन गैमा माइनस 1. तो ये वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है देखिए. तो पहला है इक्वेशन ऑफ स्टेट इन एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट इज PV टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग बाय कैपिटल C. इम्पोर्टेंट कि अमाउंट ऑफ हीट जो है एक्सचेंज ऑफ हीट नॉट अलाउड, सो Q इक्वल टू 0 रहता है. डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज माइनस W. सो द वर्क डन इज ओनली यूटिलाइज्ड टू change the internal energy of the system. Then fourth, as temperature is changes, so delta T is not equal to 0. वर्क डन आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. NR in the bracket और TI minus TF अपॉन गैमा माइनस PF VF अपॉन गैमा माइनस A. तो ये कुछ key points है that should be remembered related to adiabatic process.